तैमूर सलीम झगड़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब आपके वक्त का। कहिएगा कितने पुरुमीद हैं कल के इलेक्शन को लेकर आप? अस्सलामुअलैकुम जी, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। देखें, अगर पिछले 6 महीनों को देखें जो खान साहब की हकीकी आज़ादी की मूवमेंट रही है तो बिल्कुल बहुत पुरुमीद है। और मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए एक अहम लम्हा है, क्योंकि इस टाइप के इलेक्शन जिसका मकसद किसी को पार्लियामेंट भेजना ना हो लेकिन अवाम की आवाज़ जो है वो पूरी दुनिया में पहुंचाना हो, उसकी अहमियत और तरक्की। और पेशावर में तो हमने देखा है, मेरे ख्याल में बाय इलेक्शन के लिए एक रिकॉर्ड मार्जिन से इमरान खान साहब जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो सर ये आपको लगता है NA 131 खान साहब वर्सेस बिलोर कांटे का मुकाबला होगा, या आपको लगता है कॉम्प्रिहेंसिवली खान साहब ये निशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे? साथ साथ फिर फैसलाबाद की निशिस्त की बात कर ले जाते हैं। सर रेलेवेंट तो नहीं है लेकिन आबिद शेर अली उनके मध्य मुकाबिल हैं। आपको लगता है कि मतलब ये बिग गन्स के मुकाबला होता है? नो डाउट खान साहब के मध्य मुकाबिल जो लोग हैं वो उस पैमाने के सियासतदान नहीं हैं, उनको जरा सी बात आप उस तरह नहीं लेके जा सकते, लेकिन आपको लगता है कांटे का मुकाबला होगा या नहीं होगा? देखिए, अगर आपको NA 31 की कहानी सुनाऊं जो यहाँ पे फीडबैक मिलती है, क्योंकि मैं खुद तो कैंपेन में इन्वॉल्व नहीं हो सकता तो ये फीडबैक मिली कि शुरू में ANP जिनके कैंडिडेट थे और बिलोर साहब यहाँ से 5 बार इलेक्शन जीते हैं, बिल्कुल उन्होंने बड़ी जोर और शोर से कैंपेन की। बार बार इन्होंने ये हरकतें भी की कि कभी इलेक्शन को रोक दिया, फिर चलने दिया, फिर रोक दिया। लेकिन जब हमारे वर्कर्स, हमारे नौजवान वर्कर्स, हमारे टाइगर्स एक बार मैदान में निकल गए तो ना सिर्फ इनके कैंपेन से हवा निकल गई, लेकिन इनके वर्कर्स पिछले 2-3 दिन में फीडबैक के मुताबिक बहुत डिमोरलाइज नजर आ रहे हैं। और एक लेटेस्ट सर्वे जो हमने कराया है एक इंडिपेंडेंट पार्टी से, वो ये दिखा रहा है कि 57% वोट इमरान खान साहब को इंशाल्लाह पड़ेगा और 31% वोट बिलोर साहब को। अब देखें, ये 31% फिर भी बहुत वोट लगता है, लेकिन ये याद रखें कि ये 13 पार्टीज का मिला के वोट है। 13 पार्टीज का मिला के वोट जो है वो 31% है। लेकिन मैं तब भी जो है वो ये कहूंगा कि सबसे अहम चीज वो ये है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। और वो आपका लॉजिक बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपको लगता है सर कि कोई शरारत किसी किस्म की किसी की भी जानिब से वो हो सकती है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एक तारीख रही, शरारतें होने की कोशिश की गई है। 17 जुलाई को पंजाब में बाय इलेक्शंस में पूरा एक प्लान तैयार था, वो अवाम के मैंडेट ने उस प्लान को नाकामयाब बनाया। वरना हमजा शरीफ का तो प्लान था कि वो 15-16 सीटें जो है वो धांधली करके निकाल देते। मैं अपने वर्कर्स को और वोटर्स को ये कहूँगा कि शरारत रोकने की सबसे बेहतरीन जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि आप निकलें अपने घरों से, अपनी मर्जी से वोट दें, जल्दी वोट दें, ताकि किसी के पास, क्योंकि आप सबको पता है कि इस हकीकी आज़ादी मूवमेंट को ख़राब करने के लिए बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी के पास मौका ना हो कुछ गलत करने का। सही। अच्छा तैमूर साहब, वैसे तो ये सभी जानते हैं कि KP ने हमेशा PTI के हक में ही फैसला दिया है, लेकिन अब चूंकि खान साहब का नैरेटिव एक डिफरेंट स्टेज पर है और जिहाद की तो मोटिवेशन ही अलग होती है, वो तो फिर इंसान कॉन्सिक्वेंसेस से बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है जहां जिहाद की बात आ जाती है। टर्न आउट आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, टिपिकली तो टर्न आउट जो है वो जैसे आपने कहा कि शहरी इलाकों में मेरे ख्याल में अगर बाय इलेक्शंस में टिपिकली 25% से कम रहता है, मेरे ख्याल में 30% या उससे ज्यादा होगा। और देहात में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि माहौल और तरह का होता है, टर्न आउट ज्यादा होता है, हो सकता है कि जनरल इलेक्शन के बराबर या उससे ज्यादा भी हो देहाती इलाकों में, और वो शायद हमें चारसद्दा और मर्दान के इलेक्शंस में खैबर पख्तूनख्वा में नजर आए। ठीक है सर। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर
सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।